तो बच्चों अब हमें शुरू करना है चैप्टर 8 स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य और रोग। ठीक है, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। सबसे पहले हम जानेंगे कि हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य और रोग में अंतर क्या होता है। क्योंकि क्या होता है, अधिकतर हम लोग स्वस्थ होना और किसी रोग से मुक्त होने को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। स्वस्थ होना और रोग दोनों में अंतर क्या है, यानी हेल्थ एंड डिजीज में अंतर क्या होता है। तो हेल्थ का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो न केवल शारीरिक बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, उसे हम लोग कहते हैं स्वस्थ व्यक्ति। शारीरिक रूप से मतलब उसे कोई रोग ना हो, मानसिक रूप से यानी उसे किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो, और सामाजिक मतलब उसके आसपास का जो माहौल है वो भी अच्छा हो। ठीक, तो ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है वह एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है, और यही उसका स्वास्थ्य कहलाता है। रोग का मतलब हो गया कि हमारे शरीर में हमारे अंगों से संबंधित कोई रोग हो। ठीक, तो स्वस्थ व्यक्ति यानी WHO जो है हमारी एक संस्था है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था के अनुसार स्वास्थ्य यानी हेल्थ की परिभाषा क्या दी गई है कि ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो तथा जिसके सभी अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हों वो स्वस्थ कहलाता है। ठीक, और जिसके इन सामाजिक, शारीरिक और मानसिक संतुलन में असमानता पाई जाती हो वो व्यक्ति अस्वस्थ कहलाता है। ठीक, अब अगर हम लोग स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो रोग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। रोग जो होता है व्यक्तियों में वो 3 प्रकार से होता है, आनुवांशिक या जन्मजात। ठीक ना, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर। आनुवांशिक रोग का मतलब क्या हो गया, ऐसा रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र होता रहे, जैसे कि हीमोफीलिया का हो जाता है। हीमोफीलिया का रोग समझते हैं ना, इसमें क्या होता है, जो जीन होता है जिसके द्वारा हमारे रक्त में थक्का जमता है, ठीक, वो जीन हमारे जब गुणसूत्रों पे नहीं पाए जाते हैं तो वो हमारे खून का थक्का जमने को रोकते हैं। अब ये रोग जो होता है वो एक आनुवांशिक रोग होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। दूसरा होता है संक्रमण रोग। संक्रमण का मतलब होता है जब किसी बाह्य रोगाणु से हमारा शरीर प्रभावित होता है, जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया। इसमें क्या होता है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब के द्वारा जब कोई रोग हमारे शरीर को प्रभावित करता है तो उसे संक्रमण रोग कहते हैं, यानी ट्रांसमिटेड डिसीज। तीसरी चीज़ होती है जो हमारे स्वास्थ्य हेल्थ को प्रभावित करती है, वो होती है हमारी जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल, यानी किस तरह का जीवन हम जीते हैं। अब ये तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसी लाइफ स्टाइल होती है जो हमें स्वस्थ यानी हेल्दी, और कैसी लाइफ होगी जो हमें अनहेल्दी बनाएगी। अगर हम लोग सुबह टाइम से उठेंगे, योगा करेंगे, है ना, समय पर नाश्ता भोजन करेंगे, समय पर फिर रात में सोएंगे, हर काम अगर हम लोग एक संतुलित समय पर करेंगे तो इससे हमारा जीवन क्या होगा, संतुलित होगा, और जिसकी वजह से हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग रात में देर तक जगते हैं, सुबह देर तक सोएंगे, है ना, योगा नहीं करेंगे, खाने में कुछ भी संतुलित आहार नहीं लेंगे, यानी कि जैसे आपका जो होता है फास्ट फूड, यानी कि आपका हो गया मैगी, चाउमीन, बर्गर, ये सब खाएंगे, दाल रोटी सब्जी को हम लोग सम्मिलित नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा शरीर, हमारे पाचन तंत्र सब पे असर पड़ेगा, और पाचन तंत्र पे असर पड़ेगा तो हमारे शरीर में कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं। यानी अगर हमारे शरीर को देखा जाए तो उसमें आधे से अधिक रोग तो हमारे भोजन की वजह से ही उत्पन्न होते हैं, है ना। तो ऐसी जीवन शैली, ऐसी लाइफ स्टाइल जिसमें हम देर से जागते हैं, देर से सोते हैं, अनहेल्दी फूड यानी कि आपके जो मैदा वगैरह से बने हुए भोजन होते हैं उनको ज़्यादा करते हैं, ना कि हम लोग दाल रोटी सब्जी को सम्मिलित नहीं करते हैं, तब वो हमारे लिए रोग का कारण बनते हैं। तो जो हमारी लाइफ स्टाइल होती है उसे अगर हम एक अच्छे और नियमित ढंग से जिएंगे, यानी नियमित ढंग से योगा करेंगे, भोजन लेंगे, सब करेंगे, तो हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, तो होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार आप लोग जानते ही हैं
ऐसा आहार जिसमें हमारे 6 पोषक तत्व यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक, खनिज लवण, विटामिन और जल सम्मिलित हों, वह भोजन संतुलित आहार कहलाता है। तो वो संतुलित आहार हम लें, नियमित योगा व्यायाम करें, ध्यान करें, इन सब से हम जो है एक अच्छा जीवन शैली पा सकते हैं और एक अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ध्यान में कौन कौन सी बातें रखनी चाहिए? हमें पहले तो रोगों के प्रति जागरूक करना चाहिए। हमें जानना चाहिए कौन कौन से रोग हैं जो फैल रहे हैं, जैसे कि दूषित जल से कैसा रोग फैलता है, भोजन से, ये सब रोगों के प्रति जागरूक होना चाहिए। अपशिष्टों का उचित निस्तारण करना चाहिए, यानी जो कूड़े कचरे निकलते हैं हमारे घरों से, उनको हमें अच्छी जगहों पर ले जाके डालना चाहिए, अच्छे से उनका निस्तारण करना चाहिए, नहीं तो उनके कारण भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। वाहकों का नियंत्रण, यानी जो जल होता है, गंदा जल, दूषित भोजन, यानी भोजन जो है उसे ढक के रखना चाहिए, नहीं तो उसमें मक्खियाँ बैठेंगी और मक्खियाँ बैठेंगी तो उस पर कई सारे रोगाणुओं को छोड़ देंगी। दूषित जल या जल को इकट्ठा नहीं होने देंगे, क्योंकि जल इकट्ठा होगा तो वहाँ पे कई सारे मच्छर जो है वो उत्पन्न होंगे। तो वाहकों का नियंत्रण भी करेंगे तो हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। अब देखते हैं रोग क्या है। ठीक, शरीर के किसी अंग की संरचना का बदल जाना या उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आना रोग कहलाता है। तो रोग क्या होता है? जैसे हमारा शरीर है, उसकी किसी संरचना में अगर बदलाव आएगा तो उसके कार्य में अपने आप ही बदलाव आएगा, है ना। अगर हृदय से निकलने वाली धमनियाँ जो होती हैं वो और भी पतली हो जाएंगी तो रुधिर क्या है वो हमारे अंगों तक आसानी से नहीं पहुँचेगा, जिसकी वजह से हमारे अंगों को रुधिर नहीं मिलेगा और अंग जो है वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करेंगे। ठीक, तो इससे क्या होगा, हमारा जो अंग है उसकी संरचना में बदलाव आया, जिसकी वजह से हमारे दूसरे अंग भी प्रभावित हुए और हमें हमारे शरीर में रोग की उत्पत्ति हुई। टाइप ऑफ डिसीज, मुख्य रूप से 2 प्रकार के रोग होते हैं, संक्रमित और असंक्रमित, यानी संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग क्या होते हैं पहले तो समझ लीजिए। ऐसे रोग जो किसी रोगाणुओं के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ये संक्रमित रोग कहलाता है ना। जैसे जुकाम हो गया तो जब हम छींकते हैं, जुकाम के जो रोगाणु होते हैं वो हमसे किसी दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं। कोरोना वायरस जो आपके समय चल रहा है तो वो क्या है, वो एक प्रकार का संक्रमित रोग है ना, महामारी है। महामारी जो होते हैं वो संक्रामक रोग के कारण ही होते हैं और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलते हैं, है ना। तो संक्रामक रोग कैसे रोग आते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलता है, ऐसे रोगों को हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। और ये हमेशा किसी न किसी रोगाणु के कारण होते हैं। इनके रोगाणु क्या हो सकते हैं, रोगाणु मतलब ऐसे अणु जो रोग फैलाते हैं, इनको हम लोग वाहक वेक्टर भी कहते हैं। इसमें आता है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया से जो रोग होता है उसे बैक्टीरियल डिसीज कहते हैं। फंगल यानी कवक से जो रोग होता है उसे फंगल डिसीज कहते हैं। वायरल डिसीज यानी जो वायरस से होता है, और प्रोटोजोन डिसीज जो प्रोटोजोआ से होता है। अब पहले हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिसीज, ठीक, ये ऐसे रोग जो बैक्टीरिया जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं। इसमें पहला रोग है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड का रोगाणु क्या है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, किस रोगाणु के कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी। किस अंग को प्रभावित करता है, यानी ये जो रोगाणु है जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो मेनली ये छोटी आंत को प्रभावित करता है, ठीक। और छोटी आंत की दीवारों को तोड़ने के बाद ये रुधिर के द्वारा दूसरे अंगों तक पहुंचता है। कैसे फैलता है, तो दूषित भोजन व जल के द्वारा ये रोग फैलता है। लक्षण क्या होते हैं, यानी कैसे हमें पता चलेगा कि हमें टाइफाइड हुआ है। हमें लगातार बुखार रहेगा, है ना, लगातार बुखार, कमजोरी, उल्टी, सिर दर्द, भूख न लगना, दस्त आना, ज्वर, ये सब हमारे जो रोग हैं वो दिखेंगे। तो ऐसे में डॉक्टर ऐसे रोगों के लक्षणों को देख के समझता है कि इनको टाइफाइड होगा और वो टाइफाइड का जांच करवाता है। तो टाइफाइड में आप लोग जानते हैं कि भोजन नहीं पचता है ना, बुखार रहेगा, कमजोरी हो जाती है, हमें भोजन पचेगा नहीं, कमजोरी जाएगी, दस्त होगा, सिर दर्द होने लगता है। तो इस तरह एक तरह से व्यक्ति जो होता है वो पूरी तरह से बेड पे पड़ जाता है। दूसरा है निमोनिया। निमोनिया किसके कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। निमोनिया जो होता है वो हमारे फेफड़ों के एल्विलाई को प्रभावित करता है, ठीक ना। एल्विलाई जो होता है उसको प्रभावित करता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है।